सारी एक्साइटमेंट हो गई है बच्चे के साथ एंड खिला दिया। हमने सब खिला दे कर दिया सबकी तरफ से। बाद में इनको लगा देना थोड़ा सा बचा लेना वनीला फेशियल। ओके, जय गुरु जी। जय गुरु जी। हर इंसान की जर्नी कितनी अलग सी होती है ना। आम इंसान कहते हैं कि देखो इसके साथ जर्नी अलग, इसके साथ जर्नी अलग, सबके साथ पता नहीं, कईयों के साथ बहुत सालों से है, कईयों के साथ बहुत जन्मों से है। और ये छुटकू के साथ भी मेरी एक जर्नी है ये भी एक सत्संग ही है। जब ये भी पैदा भी नहीं हुआ था तो इसके जो मम्मी पापा चिराग और खुशबू ये इतना सत्संग में आते थे और उसने इतने शब्द सुने हैं ना। और इतना मतलब कहते हैं ना कि जब हमारे पूर्वज भी कहते थे पुराने में कि जैसे माँ कुछ सुनती है जब उसके पेट में बच्चा होता है, जब वो अंदर एक पल रहा होता है बच्चा, तो जो भी वो सुन रहा होता है उसका असर होता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जैसे जैसे ये लोग, मैं ये सोचती थी लकी है ये सारे बच्चे जिनके माँ बाप सत्संगों में आते हैं, खासकर माँ शब्द कीर्तन सुनती हैं, तो एक कहीं ना कहीं ये लोग कनेक्ट होते हैं और ये पहले से ही संगत बन के आ जाते हैं। हमें तो गुरुजी को चाबुक से दुखों से मतलब मार मार के लाए हम लोगों को यहाँ पर, बट ये तो पैदाइशी संगत है सो इसीलिए बहुत जरूरी है। गुरुजी भी कहते थे ना कि जो सोल्स होती हैं, जैसे हमारी गुरुजी की कोई संगत की जो संगत सोल्स होती हैं, वो जब अगला जन्म लेती है ना तो वो संगत के अंदर ही लेती है। सो एक जिसको कहते हैं ना ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, जैसे गुरुजी कहा करते थे, ये हमारी कर्मों की जर्नी है। तो ये कर्मों की जर्नी से ऐसे ऐसे हमें छोटे खिलखिलाते बच्चे मिलते हैं और नटखट होएगा देखिए, है ना। जितने गुरुजी के बच्चे दिए होते ना इतने नटखट होते, माँ के नाक में दम, माँ बाप के नाक में दम तो खास कर बहुत कर। सो हंसो मत, पता है सो अभी तो भागेंगे दौड़ेंगे। सो ये सब हम बहुत लकी हैं कि हमें गुरुजी ने अपनी शरण में लिया हुआ है, और हम बहुत लकी हैं कि वो हमें बुलाते रहते हैं। इसके तो मायने मैं समझती हूँ, मैं भी कुछ 2.5 महीने बाद आई हूँ, मैं कहा मैं तो घर आई, एक सत्संग एक घर है हमारा, जिसको कहते हैं ना कि मैं 2-2.5 महीने से, जैसे बंदा टूर पे नहीं चला जाता काम से, तो मैंने सोचा 2-2.5 महीने में जब आप घर आते हो तो आपको कितना सुकून मिलता है, ऐसे लगता है सारे अपने से अपनी चीज है, यही है मेरा घर। तो इसी तरीके से मुझे भी ऐसा लगा मैं 2.5 महीने के बाद टूरिंग करके आई हूँ और अब मैं अपने घर आ गई, सत्संग ही मेरा घर है। और ये भी उनकी कृपा है और ग्रेस है कि वो जब मौका देते हैं, पहले 2.5 महीने टूर पे रखा, अब वो कह रहे हैं कि 4 सत्संग कर लो बस। मैंने कहा अच्छा पूरी कमियां करा दो, मतलब जितनी भी आगे पीछे की जिसको कहते हैं ना सेवा रह जाती है, उनको पता है कि कैसे लेनी है। तो हम भी कहते हैं ठीक है जी, पहले गाँव भेज देते हो फिर गाँव भेजते हो, मर्जी उनकी वैसा। सो जो पल मिल जाए गुरु जी के साथ, जो पल आपको, चाहे वो एक क्षण हो, चाहे वो कुछ पल हो सत्संग के, मुझे लगता है कि हमको गुरु जी को थैंक यू बोलना चाहिए इस चीज के लिए, क्योंकि कब वो पल ना मिले तो उसका शुक्राना करना चाहिए कि ये जो पल गुरु जी हमको दे रहे हैं बटोर लो। वो कहते हैं ना कल हो ना हो हमें क्या पता, कल क्या होना है क्या नहीं होना, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। सो जो भी पॉजिटिव पल मिले, जो भी परमात्मा के चरणों में हमें पल मिल जाए, उसका गुरु जी को शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि ये अनमोल घड़ियां, जैसे कहते हैं ना कि जितने भी आप देख लो कि परमात्मा कहाँ होते हैं, सत्संग में होते हैं। गुरु हमारे लिए परमात्मा है, गुरु जी हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि हमारी जो पहुंच है वो सिर्फ गुरु तक है, बाकी पता नहीं कौन कहाँ, हमें नहीं पता, ना हमें कोई ज्ञान है। तो जहाँ जहाँ गुरु जी ने एक रास्ता दिखाया है, जहाँ जहाँ गुरु जी ने जिसको कहते हैं ना हमको अपने लड़ लगाए, मुझे लगता है कि हमारी पहुंच वहां तक है और हम बड़े खुश हैं। बाकी जहाँ मर्जी ले जाए,
जो मर्जी दिखाएं, नजारे दिखाएं, ना दिखाएं, चमत्कार दिखाएं, ना दिखाएं, बट एक चीज है कि गुरु जी के चरण मिले और उनकी जो सूरत है, उनकी जो मूरत है, इतने खूबसूरत से गुरु जी हैं, ये हमारे दिल में बसे। तो जो दिल में ही गुरु है, जो दिल में ही हमारे परमात्मा है, क्योंकि हमसे बहुत ज्यादा परम है, हम तो कहीं भी नहीं है उनके आगे। तो इसीलिए जब वो हृदय में बसते हैं तो फिर और कोई हृदय में बस ही नहीं सकता, ठीक है ना। क्यों नहीं बस सकता? क्योंकि वो हृदय में जब वो बसते हैं तो सारा संसार ही आपके दिल में बस जाता है। तो इसलिए कोई भेदभाव नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, कोई अमीर नहीं होता। तो जहाँ गुरु आपके दिल में है वहां पर आपके यहाँ भेदभाव खत्म हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी निशानी है। हम देखेंगे कभी भी अपने आप को जब नाप तोल करते हैं तो ये देखना चाहिए कि आपके अंदर किसी के लिए घृणा है, किसी के साथ आपको किसी जेलसी है, हेट्रेड है, या आपको लगता है मैं इसके साथ बैठ नहीं सकता या बैठ नहीं सकती, तो आप ये देख लेना कि इसका मतलब है अभी टाइम है कि गुरुजी हमारे दिलों में नहीं आए, अभी बसे नहीं है, अभी हमारा दिल साफ नहीं है। तो जिस दिन वो साफ हो जाएगा और कोई भी हमारे सामने होगा तो हमारे को लगेगा कि ये गुरु रूप है, इसकी सेवा करनी चाहिए। तो इसीलिए शब्द भी वही सुनाएंगे गुरुजी जो आज हमने सुने कि प्रेमा कोड़ी था, कहाँ से वो आया और कहाँ वो कहते हैं ना कि आप एक संगति की मिसाल हो गुरु की। आज गुरु जी चोले में नहीं है, तो अगर हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तो ये भी तो गुरु का ही नाम होता है ना। कि देखते हैं अरे ये संगत कितनी प्यारी है यार, हम भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। चलो ट्राई तो करें, आए तो सही। तो जिस दिन वो आ जाता है वो गुरु का ही हो जाता है। तो इसीलिए क्यों गुरु का हो जाता है, क्यों हम कहते हैं कि कई लोग मुझे सवाल करते हैं कि ये क्या गुरु जी करते रहते हो, तुम्हारी लाइफ में इतने कष्ट भी आ जाते हैं, कई संगत में जितने कष्ट आ रहे होते हैं, फिर भी तुम गुरु जी। मैंने कहा एक बात बताओ, अगर मेरे गुरु सब कुछ है या मैंने उनके जो मेरा विश्वास है अपने गुरु के ऊपर, ऐसे ही आपका भी विश्वास है आपके परमात्मा के ऊपर, है ना। आप कृष्ण की भक्ति छोड़ दोगे, छोड़ दो। आपके ऊपर दुख आए तो छोड़ दो। आप इसकी भक्ति छोड़ दो, तो मैं गुरु की भक्ति कैसे छोड़ दूं? क्योंकि मेरा गुरु मेरे लिए सब कुछ है। जैसे आपके लिए वो है, वैसे मेरे लिए मेरे गुरु सब कुछ है। गुरु तो एक नाम है। कोई बात नहीं, वो भी अपना गाना बीच में थोड़ी सी ट्यूनिंग कर रहा है। इंडिया तेरे पीछे लगा हुआ है, तो उसको प्यार तो कर ले कम से कम, कुछ कुछ कर दे। तो क्या क्या करे, तो कुछ कुछ कर दे, कुछ तो बात कर उससे, तो उसी की लैंग्वेज में। बच्चे तो कई बार क्या होता है, छोटे से बच्चे आते थे वहां पर गुरुजी के पास। हाँ बिल्कुल। वो कहते ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, ये बता रहा है वो, है ना। हाँ बिल्कुल। कोई बात नहीं। कई बार जब छोटे बच्चे आते थे गुरुजी के पास, वो इधर ही सो जाते थे गुरुजी के चरणों में, ऐसे ही साइड में। तो माँ को लगता था ये तो यही सो गया। तो गुरुजी जब उठाने जाते कहते ना सोने दो। मतलब गुरुजी को इतना कभी नहीं उनको जगाते थे कि इधर से जगाओ, उठाओ, भाई कोई मत्था टेकने आ रहा है। क्योंकि गुरुजी को इतने प्यारे लगते थे, है ना बच्चे, और इतना प्यारा साष्टांग भी कर जाते थे बच्चे। वो देख के इतना रस आ जाता था, हम सोचते हम तो कुछ भी नहीं है यार, कि बच्चों को देखो कितना वो कहते ना पूरा साष्टांग, दंडवत जैसे कहते हैं ना, दंडवत पूरा साष्टांग करके जब गुरुजी को मत्था टेकते थे, हमें लगता था हमारे अंदर तो इतनी ईगो है, हम तो थोड़ा सा ऐसे करके भी निकल जाते हैं कभी कभी। हाँ जी, माइक तभी मिलेगा जब यहाँ आओगे। कोई बात नहीं, बच्चों के लिए सब कुछ लागू है। हमारी ऐसे ही जब गुरुजी बैठे होते थे या मस्ती आती थी, मतलब मस्ती तो क्या, गुरुजी की मस्ती अलग होती थी। मेरे को कड़ा प्रसाद से याद आया कुछ कि हम ऐसे एक बार
मेरे मन में था कि मैं गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाऊं या मेरे को भी बोले सेवा करने के लिए, क्योंकि पहला राउंड लंगर का हो जाता था। तो उसके बाद वो संगत आदि भेजे थे तो 25-30 संगत रह जाती, और तब गुरुजी बोलते थे कि कड़ा प्रसाद बनाओ, मतलब कोई संगत में से। तो मेरे मन में एक दिन आया कि मैं भी गुरुजी को बोलूं, मतलब मेरे को भी गुरुजी बोले। जब गुरुजी खड़े हुए अपना वॉक के लिए निकलने लगे, तो मैं ऐसी साइड में खड़ी थी, जहाँ पैर साइड में सीढ़ी है ना, वहां पर साइड में खड़ी थी, और मैं ऐसे, हम लोग गुरुजी ऐसे जा रहे थे, हम दीवार के साथ चिपक के खड़े हुए थे, ना पता ही नहीं होता था गुरुजी ऐसे निकले वैसे निकले। सो ऐसे निकल रहे थे, तो मुझे वहां खड़े हो गए जहाँ पर मैं खड़ी थी। तो कहते हैं कड़ा प्रसाद बनाएंगी? मैंने कहा गुरुजी मैं अकेले नहीं बना सकती। तो कहते हैं अच्छा, तो एक और आंटी है, उनको बोला चल तो उसी दोनों मिलकर कड़ा प्रसाद बनाओ, मैं वॉक से आ रही वॉक से वापस आ रही। मुझे तो सच में नहीं आता था, मुझे तो मेरे को सूजी का हलवा मैं नहीं बनाती थी, हलवे शलवे मुझे नहीं आते थे बनाने। सो अब वो कहे तुझे आता है, मैंने सोचा इनको आता होगा, गुरुजी बड़े उसे कहती मुझे भी नहीं आता। मैं कहा लो अब क्या करूं, मैंने कहा अच्छा, कहती मैंने सुना है कि नाप तोल करके ऐसे बनाना होता है। तो हमने वो नाप तोल करके उतना घी उतना जो भी था वो बनाया, और गुरुजी को पसंद था घी से सना हुआ। जैसे हमको 3 लोग एक प्लेट में बोन चाइना की प्लेट में मिलता था, व्हाइट कलर की, विद 3 स्पून, और घी आसपास तैर रहा होता था और बीच में खड़ा प्रसाद। सो ऐसा प्रसाद होता था। मैंने कहा यार घी ज्यादा डाले ना, गुरुजी को तैरता हुआ अच्छा लगता है, मतलब संगत को खिलाते थे। तो ऐसे ही पहली बार इन्होंने गुरुजी ने मुझे बोला खड़ा प्रसाद बनाने के लिए, और मेरे को तो आता ही नहीं था। उसके बाद तो फिर गुरुजी ने जो सेवा ली कड़ा प्रसाद बनाने की, तो वो तो वही जानते हैं कि हम अंदाजे से बना जाते थे, ये बड़े बड़ी कढ़ाई। सो ये भी उनको पता था कि ये जो नौसिखिया बेवकूफ फाफिल मतलब आता ही नहीं है बनाना, और फिर वैसे ही हम सीखे। तो आज भी संगत में पहले जैसा था, और आज भी सब यहाँ सीख रहे हैं, सब एक सेवा करते हैं। और क्यों सेवा करते हैं? कोई घर से भूखा तो नहीं आया हुआ, बट जो प्रसाद है गुरुजी का, जो लंगर आप भोग लगाते हो, ये आपकी दवाई बनता है। ये मत सोचो कि हम खाना खा रहे हैं बड़ा हैवी हो गया है, ये समझो कि ये आपकी दवाई है, आपकी मेंटल हेल्थ है। आपको गुरुजी दिमाग से भी सही रखते हैं, शरीर से भी सही रखते हैं, और आत्मा से भी आपको कनेक्शन बनाए रखते हैं। तो जितना भी जिसको कहते हैं ना हम, जैसे जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो उसका एक अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, क्या कहते हैं मुझे हिंदी में नहीं पता क्या कहते हैं, बट उससे एक कनेक्शन रहता है हमेशा बच्चे का। तो वैसे ही जैसे कई बार दर्द होता है बच्चे को, तो उस तरीके से माँ को भी पता लग जाता है कि मेरा बच्चा ठीक नहीं है अंदर से, उसको अंदर से आ रहा है। इसी तरीके से हम सारे गुरुजी के साथ ऐसे ही जुड़े हुए हैं, और उनको हमारे दर्द का पता है, उनको हमारी फीलिंग्स का पता है, उनको हमारे थॉट्स का भी पता है। तो अब ये मत सोचो कि उनको पता नहीं देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे, सुन भी रहे हैं, उधर मुंह तो नहीं कर लिया। कभी कभी हम कहते हैं गुरुजी तो मतलब हम बोल रहे गए ही नहीं, उनको कान सुन ही रहे तो उधर हो गए, बट नहीं, उनको हर पल पता है। आपका आप सांस जो लेते हो वो भी गुरुजी को पता है, और जो सांस नहीं भी आएगी वो भी पता है, तो पहले ही वो बता देते हैं। छोटा सा अपना एक सत्संग करते हैं बस, उसके बाद फिर ज्यादा नहीं बोलते हैं ना, उतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। चलो मैं एक ना अपने भाई का ही बता देती हूँ। क्या हुआ कि छोटा सा बताऊंगी। ऐसे मैं नॉर्मली जैसे 18 तारीख, आई थिंक 18 जून को मैं ऐसे, आज मेरा संडे का दिन था, जो मेरा मन ना अच्छा नहीं कर रहा था। मैं खुद भी इतनी शरीर से, मुझे ऐसे लगता है हैवीनेस हो गई है मेरी बॉडी के अंदर, मेरी आंखें भी घुटी हुई थी। पानी दिखाओ उसको, पानी दो, जल दो, कोई भी दे दो, कोई बॉटल दो, कोई बात नहीं। सो तो मेरा मन नॉर्मली क्या होता है कि मैं बड़े मंदिर बहुत कम जाती हूँ, जैसे साल में एक बार चली गई, कभी जब उन्होंने बुला लिया तो मैं चली जाती हूँ। बट इस बार ही उस दिन मेरा मन किया कि मैं ना, उस दिन सत्संग भी था मुझे याद है 6 बजे, बट मेरा मन बड़ा उचाट सा था, और मेरे को लगा तो मैं बीमार हुई या मैं अंदर से बहुत हेवी हो गई। मैंने कहा मुझे बड़े मंदिर जाना है बस।
उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं बस काम अपना जो भी अपना पेपर वर्क कंप्लीट कर रही थी। जैसे ही मैं 6 बजे मैं निकल गई बड़े मंदिर के लिए, और जब मैं वहां पहुंची इतनी गर्मी थी उस दिन। एनीवे हमारी आदत नहीं है कि गाड़ी अंदर तक लेके जाएं, वो सब बाहर ठीक है। तो बाहर मैं बाहर से चलते हुए अंदर गई, इतनी लंबी लाइन, पूरे पसीने से भरे हुए, पूरा गोल चक्कर काटा। मतलब जैसे हम जाते हैं दर्शनों के लिए, पूरा करते करते आई थिंक मैं 6 बजे की निकली हुई, 8:30 बजे, मतलब 1-1.5 बैठने को, थोड़ी देर बैठने को मिला। अब मैंने कहा अच्छा थैंक यू गुरु जी, बिठा दिया। मतलब बाहर ही बैठने को मिला, बट चलता है। चाय प्रसाद लिया और बस अपनी जो बातें करनी थी गुरु जी से वो करी। और जैसे ही बाहर निकली तो आप सोच नहीं सकते, जैसे बंदा वो बारिश में नहीं भीगा होता, पूरे सर से लेके पैर तक, इवन जो ये बाल थे ये भी ऐसे नीचे पानी टपक रहा, इतना पसीना आया। और जब मैं कार तक पहुंची बाहर, तो मैंने कहा इतनी जो मैं अंदर से हेवी थी, मतलब मेरे को ऐसे लगा था मैं घुट गई हूँ, ऐसे लगा जैसे मैं हल्की फूल हो गई। और जैसी कार में बैठी ऐसे ही मम्मा का मेरी फोन आता है। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे ऐसा है कि मेरा सबसे छोटा ब्रदर है, उसको ब्रेन हैमरेज हो, कह रहे उसको क्या कहते हैं वो बेहोश हो गया, उसको वॉमिटिंग आ गई है और इमरजेंसी में लेके जा रहे हैं। मैंने कहा कहाँ? तो उन्होंने बोला द्वारका में हॉस्पिटल है, कोई वेंकटेश्वरा। और जैसे ही वो पता लगा तो मैं सीधा मंदिर से वहां पहुंची हॉस्पिटल द्वारका। आई थिंक 9:30 बजे, 8 बजे उसका आई थिंक ब्रेन हैमरेज होगा। मैं मंदिर में थी। सो गुरु जी जाने जाने हमको पता है क्या करना है। मैं पूरा लंगर, मुझे नहीं पता, मैं लंगर वंगर ले आई, जल प्रसाद भी ले आई और मैंने कार में रख लिया। उसके बाद मुझे पता लगा। तो जैसे ही मैं गई तो वो इमरजेंसी में उसको लिटाया गया था, बिकॉज कॉन्शियसनेस लूज कर गया था। और जो उन्होंने बताया कि पूरे उसके लेफ्ट ब्रेन के अंदर पूरा ब्लड आ गया। मतलब मैं, क्योंकि वो छोटा है हमसे, तो रोना ही ना बंद हो देख के। नॉर्मली इतनी जल्दी रोती नहीं हूँ, बट देख देख के मुझे इतनी घबराहट हुई। तो मैंने ना दोनों हाथ अपने, उसके दोनों पैर पकड़ लिए, लेग्स पकड़ लिए, और उसने झटका दिया। मैंने कहा ये क्या हो गया, और पूरा झंझनाया। सो मैं शॉर्ट में बताऊंगी, वो ठीक नहीं हुआ है पूरा, बट जो उसका पैरालिसिस होना था, तो गुरु जी को मालूम था कि उन्होंने मुझे मंदिर भेजा था, तो अपनी एनर्जी देते, जब वो आपको एनर्जी देते हैं डायरेक्ट, तो वो किसी का भलाई करना था। मुझे क्या पता किसका, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे भाई के साथ ऐसा होना है। तो आज वो रिकवर कर रहा है धीरे धीरे करके, अभी वो सेमी कॉन्शियस है। बट गुरु जी को बस यही अरदास है कि फटाफट खड़ा हो जाए, क्योंकि उसका बच्चा भी छोटा है। और गुरु जी को मिला हुआ है वो, और उसकी वाइफ जब जाते थे तो गुरु जी को कहते लव मैरिज आ गई, लव मैरिज हुई है। तो जब भी वो जाते थे तो गुरु जी कहते थे लव मैरिज आ गई, लव मैरिज आ गई। सो बस वही है कि और बस अमृत देते रहते हैं, जो भी है मतलब धीरे धीरे ठीक होगा, जैसे भी ठीक होगा। एक विश्वास है कि गुरु अपने आप करेगा। जब ऐसे कहते हैं ना, आपके कर्म आपके सामने आते हैं, जो भी हमारे जितने कर्म है, कहीं कोई बीमार हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, किसी के घर में कुछ होता है, तो जब हिम्मत देने वाले वो है तो घबराना नहीं, ठीक है? कभी नहीं घबराना जिंदगी, कुछ भी हो जाए। और लंगर भी खा रहे हैं, ठीक है? सो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जिंदगी में धूप भी होगी, छांव भी होगी, बारिश भी होगी, मौसम सुहाना भी होगा, तपिश भी होगी, सब कुछ होगा। बट जब गुरु जी की छत्र छाया में आते हो तो हल्की सी धूप लगेगी, हल्की सी चुभन हो जाएगी। तो बस उनके ऊपर पूरा विश्वास रखो कि वो हैं, तो हम जब वो हमारे संग है तो सब कुछ ठीक है, कोई बात, सब चलता है। मतलब हाँ ठीक है गुरु जी, ओके, अच्छा ये है। मतलब इमेजिन जब आप टूर पे भेज देंगे आपको, नहीं अच्छा लगेगा। तो इसलिए बेटर है कि गुरु जी को बोलो ठीक है, हम इधर ही ठीक है, हमें ज्यादा इतना उड़ना नहीं है। ओके, सो बहुत सारा प्यार सारी संगत को, और हैप्पी बर्थडे वंस अगेन विदान। ओए विदान, पहले तो कितना पीपा होगा, मेरी गोदी में आके बैठ जाता है। हाँ, छोटा सा था ना तब, काबू में आता था, अब नहीं काबू में आता। सो बहुत सारा प्यार सारी संगत को, आपकी जिंदगी में बहुत सारी मुस्कुराहट हो, और ऐसे क्या कहते हैं ना, हंसते रहो, हंसते रहो।
और कुछ भी हो जाए जिंदगी में मुस्कुराना नहीं होता, ठीक है, कोई बात नहीं। दांत अगर निकाले हुए तो भी चलेगा है ना, डेंचर भी वहीं लग जाएंगे पता नहीं कभी जिंदगी में, तब भी हम मुस्कुरा लेंगे। मैं सोचा ऑस्ट्रेलिया से आए तो ज्यादा ही प्रिकॉशन लेके